भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान की मिट्टी पर ही नहीं लड़ी गई, बल्कि हजारों मील दूर परदेश की धरती पर कुछ नौजवान ऐसे थे जिनके दिल में भारत माता की आजादी का जुनून धधक रहा था। यह कहानी है गदर आंदोलन की, एक ऐसी क्रांति जो भारत से नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा के खेतों, जंगलों और फैक्ट्रियों से शुरू हुई। यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था, यह उन मजदूरों, किसानों और सिपाहियों की बगावत थी जिनके पसीने में मेहनत और खून में देशभक्ति थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रदेश में जली चिंगारी ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। 1900 के दशक की शुरुआत में पंजाब के हजारों नौजवान रोजी रोटी की तलाश में अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटों पर पहुंचे थे। कोई खेतों में हल चलाता, कोई जंगलों में लकड़ी काटता, तो कोई फैक्ट्रियों में पसीना बहाता। इनमें से कई ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी का असली चेहरा देखा था। लेकिन प्रदेश में भी उन्हें नस्ल भेद और शोषण का सामना करना पड़ा और यह भेदभाव उनके दिल में आग बनकर भड़क उठा। इन नौजवानों का सपना भारत को आजाद कराना था। 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के एस्टोरिया के ओरेगन शहर में इनकी एक छोटी सी बैठक हुई और यहीं से गदर पार्टी का जन्म हुआ, जिसे पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहा गया। यह वह पल था जब प्रदेश में बसे भारतीयों ने ठान लिया था कि अब ब्रिटिश राज का खात्मा करना है। गदर पार्टी के सदस्य कोई बड़े बड़े नेता या राजनेता नहीं थे। ये खेतों में मेहनत करने वाले मजदूर थे जिनके हाथों में हल था और दिल में बगावत की आग थी। इनके अगुआ लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा, भगवान सिंह ज्ञानी, तारकनाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, उधम सिंह और गुलाब कौर जैसे नौजवान थे। इनमें से कई बर्कले विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने किताबों के साथ साथ क्रांति का पाठ पढ़ा था। इन क्रांतिकारियों ने गदर दी गुंज नाम से एक अखबार शुरू किया। यह अखबार सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हथियार बन गया था, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ज्वालामुखी जैसे लेख और कविताएं छपती थी। यह अखबार भारत पहुंचता और गांव-गांव के नौजवानों के खून में उबाल लाता। इसी दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। गदर पार्टी के रणबांकुरों ने इस मौके को हाथों हाथ लपक लिया, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में उलझा था और भारत में विद्रोह की आग भड़काने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। गदर पार्टी ने जर्मनी और ओटोमन तुर्की से हाथ मिलाया। उनकी योजना अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने, ब्रिटिश सेना में बगावत करवाने और एक भयंकर क्रांति खड़ी करने की थी। ऐसे में गदर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भारत लौटे। जर्मनी ने इन्हें हथियार मुहैया कराया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की जासूसी इतनी तेज थी कि उनकी योजना लीक हो गई। 1915 में हरियाणा के काशीराम जोशी को पकड़कर फांसी दे दी गई और गदर पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को जेलों में ठूस दिया गया। जर्मनी से भेजे गए हथियार भी पकड़े गए। इन गतिविधियों को इतिहास में हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना गया। 1917 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के नेताओं पर एक ऐतिहासिक मुकदमा चला। उन पर विदेशी धरती से ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। ऐसे में गदर पार्टी ने अदालत में अंग्रेजों का डटकर सामना किया और अपने देश प्रेम को गर्व से बयां किया। लेकिन इस मुकदमे ने इनके आंदोलन को कमजोर कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते गदर पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक गुट ने कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाया तो दूसरा गुट भारतीय समाजवाद की ओर बढ़ गया। 1948 में पार्टी भंग हो गई, लेकिन इसके चिंगारी ने भारत के क्रांतिकारियों को हमेशा प्रेरित किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे नौजवानों के दिल में गदर की आग सुलगती रही। गदर आंदोलन भले ही इतिहास की किताबों में सिमट गया हो, लेकिन इसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो आजादी और सम्मान की लड़ाई लड़ता है। प्रदेश में बसे उन मजदूरों ने दिखा दिया कि क्रांति के लिए बड़े मंचों की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा कमरा, कुछ जुनूनी दिल और आजादी का सपना, क्रांति के लिए बस इतना ही काफी है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।